अक्सर लोग पुजारी को पंडित जी या पुरोहित को आचार्य या गुरु भी कह देते हैं और सुनने वाले भी उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पाते हैं। यह विशेष पदों के नाम हैं जिनका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला। प्रत्येक गुरु संत होते तो है, लेकिन प्रत्येक संत गुरु हो ये जरूरी नहीं। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ ये कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो। पंडित का अर्थ होता है किसी ज्ञान विशेष में दक्ष या कुशल। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्रों आदि के बहुत बड़े ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। पूजा जोड़ अरि, यहाँ अरि का अर्थ शत्रु अथवा दुश्मन है। कई लोगों ने पुजारी नाम के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। प्राचीन काल में पुजारी द्वारा दीपक प्रज्वलित कर प्रस्तरवान मूर्ति के सामने ऊपर से नीचे 7 बार ले जाकर किसी मूर्ख अंधभक्त मूर्ति पूजक को सिखाया जाने वाला पाठ है। वो इस अज्ञानी को ये करते हुए अपनी मौन भाषा में ही संकेत देता है कि ध्यान से देखो, ये पाषाण से बनी एक मूर्ति है। ईश्वर तो कण कण में है इस मूर्ति में भी, लेकिन यह मूर्ति ईश्वर नहीं। और भक्त हाथ जोड़कर पुजारी की बात का समर्थन कर रहा है। पुजारी ने सभी अंधविश्वासियों को यही समझाने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अर्थ का अनर्थ कर कुछ और ही क्रियान्वयन होने लगा है। पुरोहित 2 शब्दों से बना है, पर तथा हित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जहाँ शिक्षा दी जाती थी। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य व्यक्ति को भी पुरोहित कहा जाता था। प्राचीन काल में किसी राजघराने से भी पुरोहित संबंधित होते थे। राज दरबार में पुरोहित नियुक्त होते थे, जो धर्म कर्म का कार्य देखते थे तथा सलाहकार समिति में शामिल रहते थे। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है। जो ब्रह्म ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता वह ब्राह्मण कहलाता गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, याचक है। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, ज्योतिषी है। इस तरह वेद और ब्रह्म को छोड़कर जो कुछ भी कर्म करता है वह ब्राह्मण नहीं है।